फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल पर। आखिर अंशु मतलब इतना आज खुश लग रही है और डॉक्टर के पास भी गई हुई थी तो बहुत अच्छा लगा अंशु को देख कर के। अंशु अब खुश रहने लगी है, पहले से ज़्यादा अंशु खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग को जीने की वजह मिल गई है। अंशु पहले से अब बहुत ज्यादा खुश दिख रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अंशु को अब जीने की वजह मिल गई है, पहले जो अंशु थी ना, अब वो अंशु नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है कि अंशु दिन पर दिन बदल रही है और अंशु में इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बच्ची को देखकर हर कोई मतलब अपने आप को ढाल लेता है, एक ऐसे ढांचे में डालता है ना जिसकी वो कभी भी कल्पना नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं अंशु को बहुत बड़ी चीज मिल गई है और हर माँ की लाइफ में बहुत बड़ा दिन होता है जब उसका बच्चा इस दुनिया में आता है। और एक ही चीज होती है हर माँ की लाइफ में कि वो किसी को कुछ कहे या ना कहे, किसी को कुछ बोले या ना बोले, बट अपने बच्चे को अपना कहती है। बहुत अच्छा लगता है ना, ये सारी चीजें जब दिखाई देती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। अंशु की बेटी बिल्कुल अंशु जैसी लग रही है। अंशु की बेटी बहुत ही सुंदर है। जब माँ बाप सुंदर होते हैं तो बच्चे अपने आप सुंदर होते हैं और माँ का इतना सुंदर चेहरा है। अंशु का जो चेहरा है ना बहुत ही प्यारा है। जो अंशु का फेस कट है ना बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अंशु खुद में अपने आप में परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि अंशु परफेक्ट नहीं है। काफी लोग बोलते हैं कि अंशु बहुत ज्यादा स्लिम है तो अच्छी नहीं लगती, अंशु के चेहरे पर चमक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अंशु के चेहरे पर चमक नहीं है। अंशु बहुत प्यारी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है। मेन चीज ये है कि मतलब अंशु अब बहुत खुश इसलिए दिखने लगी है क्योंकि जिस दिन से बेटी हुई है ना, सच में जब हमारे बच्चे होते हैं ना, हमारे अंदर बहुत ही अलग प्रकार के चेंजेस आते हैं। और शुभम के बीच की जो बॉन्डिंग है ना और भी अच्छी होती जा रही है दिन पर दिन। अंशु और शुभम के बीच की बॉन्डिंग सच में बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि बच्चे आते हैं ना तो मम्मी पापा के बीच की जो बॉन्डिंग होती है ना बहुत ही बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं सासू माँ को बहुत ही अच्छे से इनको रखना चाहिए क्योंकि जिस वक्त में आज सासू माँ खड़ी हुई है ना उस वक्त में कोई खड़ा नहीं होता है। और हर सासू माँ इतना नहीं करती अपनी बहू के साथ जितना अंशु की सासू माँ कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि अंशु की सासू माँ बहुत कुछ कर रही हैं। अंशु की सासू माँ को देखकर कभी कभी हमेशा उसको अपनी माँ की याद आती होगी लेकिन कुछ बोलती नहीं है। शुभम भी बहुत अच्छा है कि अंशु को बहुत खुश रखता है और अंशु के जीने की वजह उसकी बेटी ही है। अब चुका है काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि अंशु को बेटी तो पसंद नहीं थी तो बेटी कहाँ से इनको अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं है, हमारी जो चाह होती है बेटा हो या बेटी हो, अगर कुछ बेटा या बेटी में से नहीं होता है, कोई अलग होता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, उसके विपरीत होता है। तो ऐसा थोड़ा है कि हम अपने बच्चे को प्यार नहीं करेंगे। वही चीज अंशु के साथ हो रही है कि अंशु के साथ ऐसा नहीं है कि वो अपनी बेटी को प्यार नहीं करती है। हर माँ अपने बच्चे को अपने आप से ज्यादा प्यार करती है और ऐसा बिल्कुल मतलब रियल में होता है। अंशु के जो देवर है ना सरकार, उनकी भी शादी का टाइम आने वाला है। काफी लोग बोल रहे हैं कि सरकार की शादी बहुत जल्दी कर देना क्योंकि अंशु के आने के बाद घर में बहुत बरकत हुई है। सासू माँ ने खुद बोला है कि जिस दिन से शुभम की शादी हुई है उस दिन से हमारे घर में बरकत ही बरकत हो रही है। अंशु का यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे तरीके से चल गया है, लोगों ने अंशु को बहुत ज्यादा प्यार दिया है। सच में यही तो होता है कि लोग इतना प्यार देते हैं कि हमें खुद लगता है कि हाँ लोग कितना प्यार दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब देवरानी आएगी तो अंशु को और भी ज्यादा आराम हो जाएगा क्योंकि जब देवरानी जेठानी साथ में मिलकर रहती हैं थोड़ा काम भी बढ़ जाता है और सासू माँ की जो टेंशन होती है वो टेंशन भी खत्म हो जाती है। अभी सासू माँ को बहुत ज्यादा प्रेशर है, कोई काम वाली भी नहीं मिल रही है कि कोई वो काम वाली भी लगा ले। अपने आप से सब काम करना बहुत मुश्किल काम होता है और ठंडियों में ज्यादातर होता है। ठंडियों में बहुत ज्यादा होता है ये सारी चीजें, कैसे घर को मैनेज करें
हैं, क्योंकि इतना छोटा छोटा दिन होता है तो हम उतना अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ नहीं, सब कुछ हो जाता है। मौसी सास भी आती हैं तो मौसी सास भी कर देती हैं, ऐसा नहीं है कि मौसी सास तो इनकी पूरा काम कर रही। बहुत अच्छा लगता है ना ये सारी चीज़ें देखकर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अंशु की जीने की वजह उसकी बेटी ही है या फिर शुभम है। तो यहाँ पर हम दोनों लोगों को इम्पोर्टेंस देंगे कि दोनों लोग ही अंशु की लाइफ में इम्पोर्टेंट है। शुभम बहुत ज़्यादा केयरिंग हस्बैंड है, बहुत ज़्यादा केयरिंग करता है अंशु की। सच में यार ऐसे हस्बैंड मिलना बहुत बड़ी बात होती है। जैसा हस्बैंड अंशु को मिला है ऐसा हस्बैंड हर किसी को मिले। और सासू माँ सच में बहुत ही प्यारी है। जितना वो अपनी बेटी को प्यार करती है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा वो अपनी बहू को प्यार करती है। और बहू की बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। होता है ना, अपने बच्चे से कहीं ना कहीं ज़्यादा अपने बच्चे के बच्चे प्यारे होते हैं। अपने बच्चे तो आप एक बार भी मतलब उतना अच्छे से नहीं खिला पाते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बट अपने बच्चे को खिलाने में बहुत आनंद होता है, क्योंकि उस समय हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। फिर बचती हैं जो जिम्मेदारियां, तो वो जिम्मेदारियां तो निकल ही जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो। और अब यहाँ पर अंशु का ग्रैंड फंक्शन भी होने वाला है। बहुत अच्छा लगेगा जब सारे लोग आएंगे। बहुत दूर दूर से लोग आने वाले हैं, बहुत धमाल होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ है। अब अंशु के बच्चे की पार्टी में होगा। अंशु की बेटी जब तक थोड़ा बड़ी हो जाएगी अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी बेटी छोटी है ना। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो बहुत जल्दी नज़र लगती है, क्योंकि जो भी आता है वो बच्चे को देखता है ना, तो इससे माँ और बच्चे दोनों को नज़र लगती है। इसलिए कोई नहीं चाहता है कि उसके बच्चे को नज़र लगे। अंशु बहुत ज़्यादा एक्टिव है सच में यार। पहले अंशु को देखकर लगता था कि अंशु कोई भी काम करने में होशियार नहीं है, बट अब अंशु को देखकर लग रहा है कि अंशु के अंदर सारी माँ बनने की जिम्मेदारियां आ गई हैं। जिम्मेदारियां बहुत कुछ सिखाती हैं यार। कुछ तुम कभी एक गिलास पानी पीकर नहीं पिया होगा, वो सारी चीज़ें जिम्मेदारियां सब सिखा देती हैं। जिम्मेदारी के रहते इंसान अपना सब कुछ भूल जाता है, अपना खाना पीना रहना सब कुछ भूल जाता है। जिम्मेदारियां यही तो होती हैं। जिम्मेदारियां जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां पड़ती हैं ना तो उसको हर हाल में वो काम करना ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई करने वाला नहीं होता। यहाँ तो इनकी सासू माँ है तो मतलब इतना कुछ नहीं है, जो करना हो तो कर लेंगी। अभी तो ऐसा है कि सासू माँ कर रही हैं, लेकिन आगे भी यही होगा कि उनका जितना मन होगा अंशु का वो उतना काम करेगी। उसके बाद उसका मन नहीं है तो नहीं करेगी। या शुरू से हम देख रहे हैं अंशु को काम का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन ससुराल ऐसा होता है ना जहाँ प्रेशर ही प्रेशर होता है। हर काम करना होता है टाइम से, नहीं तो कहीं सासू माँ का मुंह बनता है तो कभी ननद का मुंह बनता है। बट इनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो इनको करना हो तो करो, नहीं करना हो तो नहीं करो। अभी जिम्मेदारियाँ, अब जिम्मेदारी जो असली जिम्मेदारी आई है ना अंशु के अंदर वो अब आई है। जो माँ बनने की जिम्मेदारी होती है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है। एक बच्चे को करना, एक बच्चे को जन्म देना बहुत आसान होता है, बट जब एक बच्चे की सेवा करना, उसको अच्छा फ्यूचर देना बहुत ही कठिन होता है। क्योंकि बच्चे तो बहुत सभी लोग कर लेते हैं, बट उनको एक अच्छा फ्यूचर देना बहुत बड़ी बात होती है। बच्चा करना कोई कठिन काम नहीं होता, बट उनका फ्यूचर देना बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे को शिक्षित नहीं करते हैं ना, तो इससे बहुत ही प्रॉब्लम होती है। समाज के सामने में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।